मम्मा की कारनामे हिल हिल हिल। हाँ शाबाश, मैंने अपनी कार हिल हिल हिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, मेरे जितने भी देखने वाले फ्रेंड हैं सबको मेरा प्यार भरा सलाम। और चले जी, आज मैं अपने छोटे से अपने गरीब खाने यानी कि अपने किचन की आज रगड़ाई घिसाई करने चलती हूँ। और आज भी मेरे साथ भरी रहिए, मेरे साथ लगी रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ मज़े की क्लीनिंग जो है मैं आज आपसे शेयर करूंगी। और ये भी बताऊंगी कि आपकी बहन जो है कैसी जुगाड़ू है, चीज़ें जुगाड़ कर के चीज़ें यूटिलाइज़ करती हैं। और इसके अलावा जो है मैं जो है रेंट के घर में रहती हूँ। तो जब मैं इस घर में आई थी, मुझे 5 से 6 महीने हुए इस घर में आए हुए। तो जब मैं इस घर में आई हूँ तो ये इस घर में यानी कि इस किचन में बहुत ज़्यादा चिकनाहट है, बहुत ज़्यादा मैसी है। तो जब से मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की है तो जो मैं लिक्विड यूज़ करती हूँ, ना तो ऑयल, सोडा, ब्लीच ये सब कुछ भी नहीं यूज़ करती, क्योंकि मेरे हाथों में जलन मचती है। तो मैं घर के ही बनी हुई चीज़ों से जो है मैं लिक्विड यूज़ करती हूँ। और जो है जो चीज़ यूज़ करती हूँ वो मैं बताऊँगी। और काफ़ी हद तक जब मैं आई थी उस वक्त तो मैं यूट्यूब नहीं थी, वरना फिर मैं ज़रूर वीडियो बनाती कि क्या हालत मुझे किचन में मिले था। खैर, तो लेकिन अब मैं जो है अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। तो चले, मैं यहाँ पर सबसे पहले लिक्विड बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने नॉर्मल वार्म वाटर लिया है, यानी कि इतना लिया है कि आप फील कर सकें, इतना गर्म ना हो, बस ये नॉर्मल गर्म था, ठीक है। नॉर्मल वाटर लिया है जिसमें मैंने जो है हाफ़ स्पून जो है बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग खाने का सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा खाने का सोडा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हाफ़ स्पून मैंने बर्तन धोने का साबुन डाला है। अगर आप चाह सकते हैं तो लिक्विड डिश वॉश सोप भी यूज़ कर सकते हैं, डिश वॉश जो होता है लिक्विड वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है सोप यूज़ करती हूँ। मुझे सोप जो है बेस्ट लगता है, बेस्ट एंड बेस्ट लगता है। एक ये है कि लिक्विड तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा वो खर्च हो जाता है, क्योंकि जो है मेरे घर में मैं जो है बर्तन जो इतनी रगड़ाई करती हूँ तो पूरे महीने का मेरे 4 बार का ख़र्चा है। और माशाल्लाह से फैमिली भी, बच्चे भी हैं, 4 बच्चे हैं, 6 फ़र्द हैं। तो बर्तन ज़्यादा बहुत गंदा होता है, खाने से पहले गंदे बर्तन होते हैं, फिर खाने के बाद होता है। खैर, यहाँ पर मैंने सारे जो है जार निकाल दिए हैं और यहाँ पर सारी रगड़ाई शगड़ाई करी है। और यहाँ पर आपने देखा भी, मैंने सारे स्पाइसेस जार को मैंने सारे बर्तन में ट्रांसफ़र इसलिए कर दिया था। मैं चाहती तो स्पाइसेस के अंदर ही सारे बर्तन को, वो सारे जार को धो सकती थी, लेकिन जो पता है क्या, उसके अंदर नमी चल जाती है कहीं ना कहीं जो है। इस तरह से रगड़ाई मैंने, जैसे मैंने आप ढक्कन देख रहे हैं, मैंने ऊपर के कवर में इसको रगड़ाई कर रही हूँ। और जब मैं क्लीनिंग करती हूँ मुझे टूथपेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिज़ाइन वाले ढक्कन होते हैं तो उसमें आप ना तो आपका स्कॉच ब्राइट जा सकता है और ना ही आप सही से रगड़ पाते, क्योंकि जो टूथब्रश जो काम करता है ना भाई, जिंदाबाद हमारे टूथब्रश। तो बस ये टूथब्रश की रगड़ाई के बगैर मेरे से काम ही नहीं हो सकता। तो फिर मैंने सारे ढक्कनों को रगड़ने के बाद जो है मैंने 10 मिनट के लिए सारे ढक्कनों को जो है इस नीम गर्म पानी में मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया, ताकि थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाए। थोड़ा सा स्पीडी कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो ये है कि बहुत चमक जाते हैं माशाल्लाह से। और प्लस ये है कि सारे जो मतलब जितने भी जार थे सब चिकने चिकने हो जाते हैं, क्योंकि किचन में रहते हैं, चिकन बोल रही हूँ, किचन में रहते हैं। तो किचन में रहने की वजह से ना सब में चिकनाहट आ जाती है, क्योंकि आप उसको उसी कुकिंग कर रहे हो तो उसी हाथ से आप स्पाइसेस जार को भी पकड़ रहे हो और उसी हाथों से फिर सारा काम कर रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली चिकनाहट से, तो चिकनाहट से भरपूर हो जाते हैं। तो इन सारी चिकनाहट को ख़त्म करने के लिए मैंने नॉर्मल वाटर जो है बहुत यूज़ किया है। यकीन करें मेरे सारे जो है जार जो थे, सारे डब्बे शब्बे सब चमक गए। और अब मेरी जो है ना ईद उल अज़हा की जो है ना तैयारी जो है ना क्लीनिंग, वो तो डन डनाडन हो गई। लेकिन यकीन करें ये मैं जो है दोपहर से लगी थी, ये मुझे रात हो गए थे शाम, क्योंकि उसके बीच में बच्चों को खाना भी पकाना होता है, बेटी को देखना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना इस दौरान। तो मैंने सारे स्पाइसेस को बकरीद के लिए जो है ना सारे ऑर्गेनाइज़ कर दिए, और जो राशन जो मंगवाना था वो भी मंगवा लिए। इमली, अनारदाना और आलू बुखारा ये मैंने एक बॉक्स में डाल दिया, और सारे दालें वाले अलग अलग सेपरेट कर दी मैंने। और जो है सारे गरम मसाले जो है मैंने मिक्स गरम मसाले एक ही जार में डाल दिया, क्योंकि खड़े खड़े जब बकरीद में आप यूज़ करोगे तो इतना नहीं होगा। अच्छा, और शीट जो है ना, मैं ये मेरे पास बहुत बड़ी शीट है, मैंने हस्बैंड से मंगवा ली थी। तो जो है मैं ना क्लीनिंग करने के बाद जो है ना शीट जो है ना मैं इस तरह से बिछा देती हूँ। ये क्या होता है कि फिर मुझे ना कैबिनेट पे ना कम रगड़ाई करनी पड़ती है। अभी देखिए जो है मेरे पास नॉर्मल जो मैंने स्टार्टिंग में जो आपसे बताया था वार्म वाटर जो था, उसी पानी से जो मैंने जो है रगड़ाई की। यकीन करें चिकनाहट जो, जब नीम गर्म पानी होता है ना, इसके स्लेब में भी चिकनाहट थी।
कैबिनेट के। तो मैंने इसको इतनी रगड़ाई की करने की मुझे नौबत नहीं आई, क्योंकि एक तो उसके ऊपर शीट लगा था, तो पुरानी शीट वाले शीट को मैं फेंक देती हूँ, फिर न्यू शीट यहाँ पर मैं लगा देती हूँ। न्यू शीट से ये बचत हो जाती है कि वो आप फेंक दो और फिर ना इतनी रगड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यकीन करें वो लेडीज़ खुशकिस्मत हैं जो मतलब हेल्पर जो होती है, हेल्पर को ऑर्डर किया कि हेल्पर ने रगड़ाई कर दी। हम तो यहाँ पर हमारा जिस्म, हाथ पैर सब रगड़, यकीन करें कि ये मेरे 2 से 3 दिन पहले की क्लिप है। एक दिन तो मैंने क्लीनिंग की है, क्योंकि क्लीनिंग सिर्फ नहीं होती, क्लीनिंग के दौरान जो है खाना पकाना भी होता है, ठीक है। बीच में बच्चे आ जाते हैं, बच्चों को फिर ट्यूशन पढ़ाती हूँ मैं, ट्यूशन भी पढ़ाना, और ट्यूशन बाहर के ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं, अपने तो ट्यूशन बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेकिन फिर शाम के टाइम जो है फिर मैं 4 से जो है 6 जो है दूसरे ट्यूशन के बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। 6 से 7 बच्चे हैं, तो उनमें भी मगज़मारी करना होता है, तो जो है ना बहुत ज़्यादा शेड्यूल हो जाता है। तो मैं तो कहती हूँ वो औरतें खुशनसीब है जिनके घर में हेल्पर आती हैं। हम यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा हमारी स्ट्रगल लाइफ हो जाती है, क्योंकि एक एक चीज़ को खुद से रगड़ाई करना, बर्तन भांडे को खुद से रगड़ाई करना। और ये है कि और एक ये भी है कि अगर जिनकी हेल्पर होती हैं, तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जिनकी हेल्पर होती हैं उनको सुकून भी है होता है। और यहाँ पर आपकी बहन ने देखिए एक बॉटल को कैसे जुगाड़ के, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली, उसको मैं जो है ना कील गरम करके 3 होल कर दिए, जिसमें ना बहुत आसानी से जो है ना मेरे जो है एक में मैंने सरसों का तेल डाला, एक में पकवान तेल, और पकवान तेल की जो बॉटल जो थी ना वो मेरे सिरके की बॉटल थी। यकीन करें इससे इतनी आसानी हो जाती है मुझे। और ये यहाँ पर जो है साफ़ी जो है मैं जिसे गरम पतीली पकड़ती हूँ, इसे मैं तवा साफ़ करती हूँ, तो ये भी जो है ना बहुत चिकना हो गया था। तो मैंने भी एक नॉर्मल वाटर लिया जिसमें मैंने सिरका और बेकिंग पाउडर डाला। यकीन करें देखिए कितना मैल निकला है, इतना मैल निकला ऐसा लग रहा है सदियों से। हालांकि इसको मैं जब हर 2 से 3 दिन बाद, तो देखो कैसे चमक गया, 2 से 3 दिन बाद इस साफ़ी को मैं ज़रूर धोती हूँ नीम गर्म पानी में। लेकिन ये है कि किचन की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, वरना तो खाई जम जाते हैं। तो अब यहाँ पर धुलाई पुलाई पुछाई का जो है मुझे तो मतलब बग़ैर सुकून ही नहीं है, क्योंकि जब से मैं इस घर में आई हूँ तो मुझे सबसे जो है ना मतलब चलो एक होता है ना कि चीज़ें टूटी फूटी होती हैं, लेकिन ये जो किचन जो है ना बहुत ज़्यादा मैसी। अब यहाँ पर धुलाई करने के लिए दोबारा से मैंने पानी को गर्म किया, जिसमें मैंने हाफ़ स्पून बेकिंग पाउडर डाला है, खाने का सोडा और बर्तन धोने का साबुन डाला है। और ये जगह जो है ना हमेशा से हर हफ़्ता मुझे क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि डेली मैं टाइम नहीं निकाल पाती, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों को, और फिर घर के माशाल्लाह से मेरे 4 बच्चे हैं, डेली क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो संडे टाइम निकाल लेती हूँ। तो जो है यहाँ पर मैंने जो ये पोर्शन एरिया मेरा सबसे ज़्यादा गंदा हो जाता है, अल्लाह जाने क्यों इतना गंदा हो जाता है। सबके साथ ही होगा, इसको अगर आप क्लीनिंग नहीं करें ना तो बहुत ज़्यादा गंदगी खाई जम जाएगी। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत सी औरतें जो होती नींद नेफ नहीं करती हैं, लेकिन उनके घर में हेल्पर भी नहीं होती है, लेकिन कुछ जगह पर उनके बहुत मैसीपन होता है। लेकिन मुझे गरीब के घर में हेल्पर तो नहीं है, लेकिन जो है मैं ख़ुद ही रगड़ाई मार लेती हूँ। लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर खुद सलाहियत है, टैलेंट दिया है रगड़ा मारने की, बड़े आराम से धुलाई कर लेती हूँ ट्रिक के साथ। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, मेरे हस्बैंड भी देखते हैं अब किचन की हालत, और पहले किचन देखते थे, कहते थे कि पहले क्या हाल थी किचन की हालत की और अब क्या हाल है। तो अल्लाह ने चाहा तो मेरे हस्बैंड को अल्लाह ताला पैसे दे दे तो इंशाल्लाह जो है मैं किचन भी बनवा लूँगी, मेरे हस्बैंड जो है किचन भी बनवा लेंगे। लेकिन कहते हैं ना सब्र शुक्र से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्या पता अल्लाह ताला को कौन सी आपकी अदा पसंद आ जाए। बस जो मेरे किचन की हालत जो है मैं उसी में खुश होकर अपने किचन को क्लीन करती हूँ। और यहाँ पर पुदीना, ये 1 हफ़्ते से माशाल्लाह से मेरे पुदीना जो है क्योंकि ये मैं जो है पानी इस्तेमाल करती हूँ रोज़ाना, निहार मुँह जो है पुदीना का पानी पीती हूँ। तो ये मैंने पुदीना को अपने इस तरह से फ्रेश रखा है। आप भी अगर अपने पुदीना के जड़ को पानी में डिप करके रखेंगे तो माशाल्लाह से मैं से 2 लड़ियाँ निकालती हूँ मैं, और फिर उसके बाद जो है वो पीती हूँ डेली, क्योंकि मुझे फ्रेश मिंट की बहुत ज़रूरत होती है। ये मेरी किचन की कुछ ऐसी हालत है। आप मेरी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट है कि अपनी बहन के लिए दुआ करिएगा कि जो है अल्लाह करे आपकी बहन का भी किचन बन जाए और हमारे भी नसीब चमक जाएँ। मैं अपने हाथों से क्लीनिंग तो कर लेती हूँ, चमका तो लेती हूँ, लेकिन मेरा रब मेरा नसीब चमकाएगा। तो यहाँ पर आपकी बहन की हालत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब, और मुझे भूख भी लग रही थी। तो हस्बैंड आ गए, तो हस्बैंड ने कहा कि क्या बनाया है। तो हस्बैंड ने पहले मैंने फ़ोन करके मुझसे ये कहा, मैंने बोला दोपहर में तो बच्चों को दे दिए थे, लेकिन शाम में क्या 8-9 बजे हस्बैंड आए तो उन्होंने कहा था कि क्या पकाया क्या खिलाया। तो मैंने कहा था रात का सालन है तो जो बच्चों को दिया है, अभी तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की है।
तो मैंने कहा कि ऐसा करें आप बाहर से कचौरी ले आएँ, मुझे ये बहुत भूख लग रही है। तो इस तरह से आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।